इस कथा के लेखक हैं धीरज कुमार सालुंके। रात का समय था। विलास जंगल के रास्ते अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था। अंधेरा कुछ ज्यादा ही था। उसके हाथ में मशाल जल रही थी और मशाल के उजाले में वो रास्ते से चल रहा था। तभी उसका पैर जमीन में धंस गया और फंस गया। उसने अपना पैर जमीन से बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से फंसा था। कुछ देर कोशिश करने के बाद उसका पैर जमीन से निकल गया, लेकिन उसके पैर पर खरोच आई। उस खरोच से थोड़ा सा खून बाहर आया और उसकी बू हवा में फैल गई। तभी हवा चली और मशाल बुझ गई। विलास घबराया क्योंकि उसे मशाल जलाने में देर लगने वाली थी। तभी उसे किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई दी। इतनी रात गए जंगल में कौन स्त्री गाना गा रही है? तभी उसने देखा कि एक पेड़ के सामने घड़ी साड़ी पहनी, सर पर घूंघट ओढ़े एक स्त्री खड़ी है। वो स्त्री ही गाना गा रही थी। उसका शरीर काफी आकर्षक था। विलास उस पर मोहित हो गया। उसने अपने कदम उस स्त्री की तरफ बढ़ाए। वो उसके पास गया। आप काफी मधुर आवाज में गाना गा रही थी। कौन है आप? जी, मैं मधुरा हूँ। वाह, आपकी आवाज भी बिल्कुल आपके नाम की तरह ही मधुर है। धन्यवाद। फिर तो आपके होठ भी उतने ही मधुर होंगे, विलास ने कहा और उसने उस स्त्री का हाथ पकड़ लिया। क्या आप चखेंगे? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है। उस औरत ने हाँ कहा और शर्म से अपना चेहरा नीचे किया। विलास ने उसका घूंघट खोला और उसका चेहरा ऊपर किया और उसका चेहरा देख उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उस औरत के दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे और वो दिखने में काफी डरावनी थी। कौन हो तुम? उस स्त्री ने विलास को धक्का मारा और विलास जमीन पर गिर गया। उसकी नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे, यानी कि वो एक पिछल पैरी थी। पैरी ने विलास का पैर पकड़ा और उसके पैर पे लगे जख्म को चाटने लगी। तुम्हारा खून तो काफी मीठा है। ऐसा कहते हुए उसने उसके पैरों को काटना शुरू कर दिया। कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे! विलास जोर जोर से चीखने लगा। वो पिछल पैरी उसके कटे पैर से निकल रहे खून को चाटने लगी। विलास को अपनी मौत नजदीक दिख रही थी। तभी एक बाबा वहां पर आए। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ने चालू कर दिए और फिर वो पिछल पैरी चिल्लाने लगी और वहां से भाग गई। डरो मत, अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। विलास ने उस बाबा की तरफ देखा। उसका सिर बहुत सारे भगवे कपड़े से बंधा हुआ था, मानो उनके सिर पर कोई साफा बंधा गया हो। धन्यवाद बाबा जी, आपकी वजह से मेरी जान बच गई। विलास दर्द के मारे कराहते हुए बोला। बाबा जी समझ गए कि विलास को दर्द हो रहा है। बाबा जी ने उसके जख्मों पर हाथ रखा और कुछ मंत्र बोले और फिर उसके जख्म अपने आप भर गए। ये देख विलास चिल्लाया, ये तो चमत्कार हो गया। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। उसके बाद विलास ने बाबा जी से गुजारिश की कि वो उसके साथ उसके गांव चले। कुछ देर बाद बाबा जी उसके साथ गांव चलने के लिए तैयार हो गए। गांव पहुंचने पर उसने गांव वालों को घटी घटना के बारे में बताया। ये देख गांव वालों ने बाबा जी की जय जयकार की। दूसरे दिन गांव वाले जो किसी कारण से जख्मी हो गए थे और जो लोग बीमार थे वो बाबा जी के पास गए। बाबा जी आंख बंद करके उनके जख्मों पर हाथ रखते और मंत्र पढ़ते और जख्म ठीक हो जाती। जो लोग बीमार थे उनके ऊपर बस बाबा जी की नजर पड़ते ही वो लोग ठीक हो जाते। ये देख गांव वाले उनकी जय जयकार करने लगे। लेकिन बाबा जी के साथ कुछ अजीब होता था। बाबा जी अचानक से अपने सिर को पकड़ते और चीखने चिल्लाने लगते, तो कभी जमीन पर लेटकर सिर पकड़ते हुए रोते। लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर बाबा जी के साथ ये अचानक क्या होता है। क्या बाबा जी का सिर दर्द करता है? और अगर ऐसा है तो वो खुद का दर्द मिटा क्यों नहीं सकते? लोगों की बीमारियां और जख्म ठीक करने वाले बाबा जी खुद दर्द के मारे रो पड़ते। उसी गांव में एक बूढ़ा था
जिसका नाम तात्या था। तात्या 80 साल का बूढ़ा था। वो मौत से काफी डरता था। बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कमजोर पड़ चुका था। वो मरना नहीं चाहता था। इसीलिए एक दिन वो उस बाबा जी के पास चला गया और उनके सामने जाकर शांति से खड़ा हो गया। बाबा जी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। तुम्हें मौत से डर लगता है? यह सुन तात्या की आंखें बड़ी हो गई। तुम मरना नहीं चाहते हो ना? लेकिन बाबा, आपको ये सब कैसे पता चला? मैं सब कुछ जानता हूँ। तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं आपके पास क्यों आया हूँ। हाँ, मुझे पता है। बाबा जी, आपकी आयु क्या है? 800-900 साल। बाबा जी ने जवाब दिया। ये सुन तात्या काफी चौंक गया। लेकिन आप तो बस 40-45 साल के नौजवान लग रहे हैं। लगने में और होने में काफी अंतर होता है बेटा। लगता है ये बाबा झूठ बोल रहा है। तात्या ने सिर नीचे किया और मन ही मन बोला, झूठ बोलने से मुझे क्या मिलेगा बेटा? ये सुन तात्या चौंक गया। बाबा जी, आप तो काफी सिद्ध हैं। आप मन भी पढ़ सकते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं ना कर सकूं, सिर्फ एक चीज के अलावा। वो क्या चीज है बाबा जी? मैं खुद को मार नहीं पा रहा हूँ। यह सुन तात्या फिर एक बार चौंक पड़ा। हर कोई लंबी आयु चाहता है, अमर बनना चाहता है, लेकिन आप मरना क्यों चाहते हैं? क्योंकि अमरत्व एक श्राप है। अगर अमरत्व श्राप है तो मैं ये श्राप चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये श्राप दें। ये सुन बाबा जी गुस्सा हो गए। मूर्ख, तुम्हें पता भी है कि ये कितना बुरा श्राप है? निकल जाओ यहाँ से। लेकिन बाबा जी, मैं ये श्राप अपनी मर्जी से चाहता हूँ। मैंने कहा निकल